विजय जी, क्या ये शैली का प्रश्न है, या जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नए तेवर दिए हैं और ये अपने आप एक बहुत ही जिसे कहते हैं अविश्वसनीय उपलब्धि है कि जो भारतीय जनता पार्टी 1984 में सिर्फ 2 सीट लेकर आई थी, आज लगातार दूसरी बार बहुमत से सरकार बनाई हुई है और उसका बहुत कुछ क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। उसमें बड़ी भूमिका अमित शाह की भी है। लेकिन क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी होंगे? क्या उनका उसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का या हिंदुत्ववादी जो तबका है उसी तरीके से उनको स्वीकार कर लेगा, उनका उसी तरीके से लोकप्रियता होगी, या फिर किसी तीसरे की तलाश करेगा? अजय विजय जी। जी देखिए, जो आज भारतीय जनता पार्टी है जिसका आपने जिक्र किया कि दूसरी बार सरकार में बड़े बहुमत के साथ आई है, तो इसका ज्यादा क्रेडिट तो नरेंद्र मोदी को ही दिया जाता है, क्योंकि जो उनकी स्टाइल है, शैली है, उसने पार्टी को, पार्टी के कैडर को और पूरे पॉलिटिकल पैराडाइम को बदला है, पहली बात। लेकिन जहां हम सवाल कर रहे थे, जो आपने उत्कर्ष जी से भी पूछा, मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो सर्वे में, मूड ऑफ नेशन में सवाल किया गया, वो जेन्युइन है कि ठीक है, इस तरह का सवाल किया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा पॉलिटिक्स में ये सवाल फिलहाल रेलेवेंट नहीं। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि अभी इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नहीं है। इसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूं कि ये सवाल यदि 2024 के चुनावों के बाद होता तो इसके रेलेवेंस ज्यादा होती। इसके नतीजे पर नहीं कह रहा, यदि भारतीय जनता पार्टी वहां पर हार जाती या मान लीजिए 303 से वो 250 पर आ जाती, तो फिर ये सवाल बनता है कि नरेंद्र मोदी अब नहीं है, मतलब उनका जादू जो है कम हो गया, तो अब दूसरा आदमी कौन है। यदि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत जाती है तो होता कि ठीक है, अब ये पारी तो खेल रहे हैं, अब आगे कौन तैयारी करेगा। आज 2024 के चुनावों से पहले इस सवाल का मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और अगर पार्टी की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। इसमें बहुत इफ एंड बट्स नहीं है। वैसे तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जितना मैं इस संगठन को समझता हूं, उसमें इसकी चिंता जो लोगों को करनी है वो लोग शायद कर रहे हैं। ये सीधा पॉलिटिकल प्रोसेस का सवाल नहीं है उत्तराधिकारी, कि आप कहेंगे कि भाई कौन पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर बन जाएगा, वो नहीं है ना। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप कैसे आई थी? नरेंद्र मोदी की लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अब तक माने जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लालकृष्ण आडवाणी को हटाकर या उनको थोड़ा सा रिप्लेस करके आई थी, ठीक है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की कोई नेचुरल डिप्लोमेटिक पार्लियामेंट्री प्रोसेस से या पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं आई थी ना, कि उनको चुना गया हो एमपीज ने। उनका चुनाव, उनका निर्णय आरएसएस ने किया था, आरएसएस की लीडरशिप ने किया था। तो जिस दिन आरएसएस की लीडरशिप को लगेगा कि नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करना है या उनकी जगह अब किसी दूसरे उत्तराधिकारी की जरूरत है, तो वो उस पर विचार करेंगे और उसको तय करेंगे। विजय जी, एक सवाल यहाँ पे, यहाँ नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करने की बात नहीं है, यहाँ ये है कि नरेंद्र मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। हम उनको रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहे। यहाँ प्रश्न है कि उनके बाद बीजेपी की कमान किसके हाथ में होगी, ये प्रश्न है। जो हमने जो सी वोटर और इंडिया टुडे ने जो सर्वे किया है, उसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी 3 नाम उभर के सामने। प्रश्न उनको रिप्लेस करने का है ही नहीं, प्रश्न उनके बाद कौन चलाएगा बीजेपी, इसका प्रश्न है। जी नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि वो प्रश्न वहां इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि उनको अभी इसकी जरूरत नहीं लग रही, ठीक है। और जिनको सोचना है, क्या पता हो सकता है कि वो इन तीनों नामों के अलावा कुछ सोच रहा, क्योंकि आरएसएस जिस तरह का संगठन है उसमें उत्तराधिकारी का विचार भी बहुत लंबे समय से होता है। नरेंद्र मोदी को 2007 में कहा गया था दिल्ली में आने के लिए, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, आरएसएस ने 2007 में कहा था, लेकिन उन्होंने तब मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि 2012 के बाद आऊंगा। तो मतलब 2014 के लिए 2007 में बात करना, इसका मतलब हो सकता है कि वो किसी उत्तराधिकारी के बारे में सोच रहे हों, और वो हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं दूसरे नाम होंगे, इन तीनों में भी हो सकता है, इन तीनों के अलावा भी कोई नाम हो सकता है। लेकिन जो पोल में आया है वो जनता का है, ये उत्तराधिकारी जनता तय नहीं कर रही। पहली बात तो इस सर्वे से तय नहीं होगा कि कौन उत्तराधिकारी होगा, ये मूड बता रहा है कि जनता ऐसा सोचती है, ठीक है। और वो इसलिए समझती है क्योंकि अमित शाह जो है वो अब नेशनल पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो उनका जो दायरा है वो बढ़ गया है, तो लोगों के दिमाग में अमित शाह का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन आपका सर्वे कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सबसे ज्यादा सीटें कहीं बढ़ रही है, फायदा हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 62 से 72 हो रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है,
तो योगी आदित्यनाथ की ताकत उसमें और ज्यादा बढ़ जाएगी। और योगी आदित्यनाथ बहुत लोकप्रिय नेता है, ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह भी लोकप्रिय है, लेकिन अमित शाह ने तो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स डायनामिक्स बदल दी ना। भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का क्रेडिट अमित शाह को दिया जाता है। और गडकरी साहब आरएसएस के सबसे प्रिय लोगों में से एक है, ठीक है। लेकिन आरएसएस के प्रिय होने से उत्तराधिकारी का फैसला नहीं होता, इतना सा मैं कहना चाहता हूं। ठीक है विजय जी, आपने कहा कि, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर और भी है विवेक जी, वो सवाल इस बात को लेकर ये कि आरएसएस किसी को भी तय कर दे, वो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नेता हो जाए, उत्तराधिकारी हो जाए, ये भी स्पष्ट नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी इसलिए बने क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जनता के बीच में लोकप्रिय थे और अंत तक लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो उत्तराधिकारी नहीं बन पाए। कोशिश बहुत की उन्होंने, डिप्टी पीएमओ तक बना लिया, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं हुए जनता की नजर में। हाँ, पार्टी चलाते रहो एक सवाल है, एक बड़े नेता थे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।